राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज अधिक मास गुरुवार के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ श्री विष्णु महापुराण की कथा। बंधुओं, अधिक मास में गुरुवार के दिन विष्णु महापुराण की कथा सुनने मात्र से आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। आप पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ की कृपा बरसने लगेगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूर्ण श्रद्धा और सच्चे विश्वास के साथ सुने। बंधुओं, तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। श्री प्राशर जी बोले, परम बुद्धिमान राजा मुचकुंद के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वभूतों के ईश्वर अनादि निधन भगवान हरि बोले। श्री भगवान ने कहा, हे नरेश्वर, तुम अपने अभिमत दिव्य लोकों को जाओ। मेरी कृपा से तुम्हें अव्याहत परम ऐश्वर्य प्राप्त होगा। वहां अत्यंत दिव्य भोगों को भोग कर तुम अंत में एक महान कुल में जन्म लोगे। उस समय तुम्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहेगा। फिर मेरी कृपा से तुम मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। श्री प्राशर जी बोले, भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा मुचकुंद ने जगदीश्वर श्री अच्युत को प्रणाम किया और गुफा से निकलकर देखा कि लोग बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। उस समय कलयुग को वर्तमान समझकर राजा तपस्या करने के लिए श्री नर नारायण के स्थान गंधमादन पर्वत पर चले गए। इस प्रकार कृष्ण चंद ने उपाय पूर्वक शत्रु को नष्ट कर फिर मथुरा में आ उसका हाथी, घोड़े, रथ आदि से सुशोभित सेना को अपने वशीभूत किया और उसे द्वारका में ले जाकर राजा उग्रसेन को अर्पण कर दिया। तब से यदुवंश शत्रुओं के दमन से निशंक हो गया। हे मैत्रेय, इस संपूर्ण विग्रह के शांत हो जाने पर बलदेव जी अपने बांधवों के दर्शन की उत्कंठा से नंद जी के गोलोक को गए। वहां पहुंचकर शत्रुजित बलभद्र जी ने गोप और गोपियों का पहले ही की भांति अति आदर और प्रेम के साथ अभिवादन किया। किसी ने उनका आलिंगन किया, किसी को उन्होंने गले लगाया और किन्हीं गोप और गोपियों के साथ उन्होंने हास परिहास किया। गोपों ने बलराम जी से अनेकों प्रिय वचन कहे और गोपियों में से कोई प्रणय कुपित होकर बोली, किन्हीं के उपालम युक्त बातें की। किन्हीं अन्य गोपियों ने पूछा, चंचल एवं अल्प प्रेम करना ही जिनका स्वभाव है, वे नगर नारियों के प्राणाधार कृष्ण तो आनंद में है ना? वे क्षणिक स्नेह वाले नंद नंदन हमारी चेष्टाओं का उपहास करते हुए क्या नगर की महिलाओं के सौभाग्य का मान नहीं बढ़ाया करते? क्या कृष्णचंद्र कभी हमारे गीत अनुयायी मनोहर स्वर का स्मरण करते हैं? क्या वे एक बार अपनी माता को भी देखने के लिए यहाँ आवेंगे? अथवा अब उनकी बातें करने से हमें क्या प्रयोजन? कोई और बात करो। जब उनकी हमारे बिना निभ गई तो हम भी उनके बिना निभा लेंगी। क्या माता, क्या पिता, क्या बंधु, क्या पति और क्या कुटुंब के लोग, हमने उनके लिए सभी को छोड़ दिया, किंतु वे तो अकृतज्ञों की ध्वजा ही निकले। तथापि बलराम जी, सच सच बतलाइए, क्या कृष्ण कभी यहाँ आने के विषय में भी कोई बातचीत करते हैं? हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दामोदर कृष्ण का चित नगरी नारियों में फंस गया है। हम में अब उनकी प्रीति नहीं रही, अतः अब हमें तो उनका दर्शन दुर्लभ ही जान पड़ता है। श्री प्राशर जी बोले, तदंतर श्री हरि ने जिनका चित्त हर लिया, वे गोपियां बलराम जी को कृष्ण
और दामोदर कहकर संबोधन करने लगी। फिर उच्च स्वर से हंसने लगी। तब बलभद्र जी ने कृष्णचंद्र का अति मनोहर और शांतिमय, प्रेम गर्भित और गर्भहीन संदेश सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी और गोपों के साथ हास्य करते हुए उन्होंने पहले की भांति बहुत सी मनोहर बातें की और उनके साथ ब्रज भूमि में नाना प्रकार की लीलाएं करते रहे। श्री प्राशर जी बोले, अपने कार्यों से पृथ्वी को विचलित करने वाले, बड़े विकट कार्य करने वाले धरणीधर शेष जी के अवतार माया मानव रूप महात्मा बलराम जी को गोपों के साथ वन में विचरते देख उनके उपभोग के लिए वरुण ने वारुणी से कहा, हे मदिरे, जिन महाबलशाली अनंत देव को तुम सर्वदा प्रिय हो, हे शुभे, तुम उनके उपभोग और प्रसन्नता के लिए जाओ। वरुण की ऐसी आज्ञा होने पर वारुणी वृंदावन में उत्पन्न हुए कदम वृक्ष के कोटर में रहने लगी। तब मनोहर मुख वाले बलदेव जी को वन में विचरते हुए मदिरा की अति उत्तम गंध सूंघने से उसे पीने की इच्छा हुई। हे मैत्रेय, उसी समय कदम से मध्य की धारा गिरते देख हलधारी बलराम जी बड़े प्रसन्न हुए। गाने बजाने में कुशल गोपियों के मधुर स्वर से गाते हुए उन्होंने उनके साथ प्रसन्नता पूर्वक मद्यपान किया। तदंतर अत्यंत घाम के कारण सफेद बिंदु रूप मोतियों से सुशोभित मदोन्मत्त बलराम जी ने विवल होकर कहा, यमुने, मैं स्नान करना चाहता हूँ। उन्मत्त प्रलाप समझकर यमुना ने उस पर कुछ भी ध्यान न दिया और वह वहां ना आई। इस पर हलधर ने क्रोधित होकर अपना हल उठाया और मद से विवल होकर यमुना को हल्की नोक से पकड़कर खींचते हुए कहा, अरे पापने, तू नहीं आती थी? अच्छा, अब इच्छा अनुसार अन्यत्र जा तो सही। इस प्रकार बलराम जी के खींचने पर यमुना ने अकस्मात अपना मार्ग छोड़ दिया। जिस वन में बलराम जी खड़े थे उसे आप्लावित कर दिया। तब वह शरीर धारण कर बलराम जी के पास आई और भयवश डबडबाती आंखों से कहने लगी, हे मूसलायुध, आप प्रसन्न हुए, मुझे छोड़ दीजिए। उसके उन मधुर वचनों को सुनकर हलायुध बलभद्र जी ने कहा, अरे नदी, क्या तू मेरे बलवीर की अवज्ञा करती है? देख, इस हल से मैं अभी तेरे हजारों टुकड़े कर दूंगा। श्री प्राशर जी बोले, बलराम जी द्वारा इस प्रकार कहे जाने से भयभीत हुई यमुना के उस भूभाग में बहने लगने पर उन्होंने प्रसन्न होकर उसे छोड़ दिया। उस समय स्नान करने पर महात्मा बलराम जी की अत्यंत शोभा हुई। तब लक्ष्मी जी ने उन्हें एक सुंदर कर्णफूल, एक कुंडल, एक वरुण की भेजी हुई कभी ना कुम्हलाने वाले कमल पुष्प की माला और 2 समुद्र के समान कांति वाले नील वरण वस्त्र दिए। उन कर्णफूल, सुंदर कुंडल, नीलांबर और पुष्पमाला को धारण कर श्री बलराम जी अतिशय कांति युक्त हो सुशोभित होने लगे। इस प्रकार विभूषित होकर श्री बलभद्र जी ने ब्रज में अनेकों लीलाएं की और फिर 2 मास पश्चात द्वारकापुरी को चले गए। वहां आकर बलदेव जी ने राजा रेवत की पुत्री रेवती से विवाह किया। उसने उनके निष्ठ और उल्मुख नामक 2 पुत्र हुए। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।